हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इस चैप्टर में आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखा था। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का हमारा टॉपिक। 1774 में लुई 16 जो है वो फ्रांस का राजा बना था। तो पहले जो है लुई 16 के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लुई 16 जो है वो बारबन फैमिली में से था। बारबन फैमिली किंग फैमिली है और उसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी, मैरी एंटोनेट से। जब वो राजा बना था उस टाइम के जो है उनकी जो ट्रेजरी थी, ठीक है, वो खाली थी। ट्रेजरी जो होती है वो होता है शाही खजाना, ठीक है, खजाना। तो वो एम्प्टी थी। तो इसके क्या रीजन है ये हम बाद में देखेंगे। पहले उस टाइम की सोसाइटी के बारे में देखते हैं। तो उस टाइम की जो सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी है, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट है क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जो है वो पीजेंट है, आर्टिसंस की है। क्लर्जी जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, तो उनको सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रखा जाता है। सेकंड पे आते हैं नोबिलिटी, मतलब राजा और राजशाही जो परिवार है वो। थर्ड आएंगे पीजेंट्स जो किसान होते हैं, ठीक है, मजदूर है, लेबर क्लास इसके अंडर आती है। उस टाइम पे जो है थर्ड स्टेट पे 2 टाइप्स के टैक्सेस लगाए जाते थे, टिथ एंड टेल। टिथ जो है चर्च लगाती थी, ये टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट होता था। और सेकंड है टेल। टेल जो है डायरेक्टली स्टेट द्वारा लगाया जाता था, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 होता था। अब देखते हैं कि उस टाइम जो उनका शाही खजाना था, राजकोष था, वो खाली क्यों था, उसके रीजन क्या थे। फर्स्ट है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। तो ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, ये दोनों एनमी है। इन दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से, सालों से जो है वॉर चली आ रही थी। और वॉर का पूरा जो खर्चा है, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, ठीक है, तो हथियार हो गए उसके लिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। तो पैसा क्या था, राजकोष से आता था। इसलिए राजकोष जो है उनका ट्रेजरी है वो खत्म हो गई थी, खाली थी। सेकंड है मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट वर्सेल्स। जो वर्सेल्स एक जगह का नाम है जहाँ पे इनका पैलेस हुआ करता था, बहुत बड़ा पैलेस था। तो उसको मेंटेन करने का खर्चा भी जो है इनके राष्ट्र खजाने से ही आता था। थर्ड है हेल्प टू अमेरिकन कॉलोनीज टू बिकम इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो है फ्रांस ब्रिटिश का एनमी था और अमेरिका जो है उस टाइम पे ब्रिटिश का गुलाम था। तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, तो उसकी हेल्प की थी फ्रांस ने। तो उसकी हेल्प करने में इनका सारा जो खजाना है, ठीक है, वो खाली हो रहा था। डेप्थ अब जो है जिस टाइम लुई 16 जो है राजा बना था, उस टाइम पे जो उनका डेप्थ था, जो पहले 1 बिलियन था, उसके बाद क्या है, ये 2 बिलियन लीवर हो गया। लीवर जो है फ्रांस की करेंसी है। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस डेप्ट को, कर्जे को चुकाने के लिए जो ये लोन वगैरह लेते थे दूसरी कंट्री से, जहाँ इनकी कंट्री के जो बड़े लैंडर्स थे उनसे, तो उस पर जो है इंटरेस्ट रेट है वो 10% लगाया जाता था। तो ये इंटरेस्ट भी खजाने से ही भरा जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो उनके डेली के एक्सपेंसेस खर्चे होते थे, तो उनको भी पूरा करने के लिए खर्चा राजकोष से ही आता था। ओनली द थर्ड पार्टी पेड टैक्स। अब इस खजाने को बनने के लिए क्या है, उन्होंने टैक्स लगाए, लेकिन टैक्स कौन पे करता था, जहाँ पे स्टेट आना था, तो थर्ड स्टेट पे करती थी। जो लेबर क्लास थी, ठीक है, वो प्योर पीपल थी, तो वो ज्यादा टैक्स नहीं पे कर सकते थे। तो ये सारे रीजंस हैं उस टाइम उनके जो राजकोष है उसके खाली होने के। उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम था कि राजा अपने अंडर जो है फ्यूडल्स को अपॉइंट करता था। ओल्ड रिजाइम जो 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी थी फ्रांस की, उसे ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। अब नेक्स्ट जो इसके अंडर टॉपिक आता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष।
द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या है, हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे हम सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2015 में ये 23 मिलियन थी, जो कि अब बढ़ के 2089 तक 28 मिलियन हो चुकी थी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे जैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उस चीज़ के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है, लोगों की वेजेस जो है फिक्स है, तो इसीलिए जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी वेजेस नहीं बढ़ रही, तो उनके लिए मुश्किल हो पा रहा है अपने लिए जो है ये फूड ग्रेन्स परचेज करवाना। इसके अलावा जो है फूड ग्रेन्स की कमी आ गई थी, किसकी वजह से, वहां पे सूखा पड़ गया था और हेल, ड्रॉ एंड हेल की वजह से जो फसलें हैं वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है, खराब हो गई थी। तो इसीलिए जो है फ्रांस में लोगों के बीच में जो है भूखमरी पड़ने लगी थी, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के क्या हाल थे।